एक बार तस्वीरें अपने दर्शकों को फुल स्क्रीन पे दिखाते हैं, क्योंकि इससे आपको अंदाजा लगेगा। जब ये इस तरह से पानी आ रहा था, लोगों में चीख पुकार मच गई। ये हम पूरा इलाका आपको दिखा रहे हैं। देखिए जो परिस्थिति बनी है अचानक कैसे, और ये अगर पूरे उत्तरकाशी गढ़वाल के इन पहाड़ों को आप देखिएगा, यहाँ पर जब भी इस तरह की परिस्थितियां बनती है, इससे पहले केदारनाथ में भी जो तस्वीरें थी, उस घटना की भयावह तस्वीरें और भयावह मंजर याद करके आज भी लोग वहां पर कांप उठते हैं। और ऐसे में मौके पर जो रेस्क्यू टीम है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। तीसरी तस्वीर में जितने लोगों को बचाया जा सकता है उन सबको बचाकर वहां से अस्पतालों में ले जाया जा रहा है। दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं, दूर से बना हुआ वीडियो है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे पहाड़ के ऊपर से पानी का जैसे पूरा, जिसको आप कह सकते हैं कि पूरा हुजूम आ रहा है और उसमें पूरा मलबा भरा हुआ है। और जिस फोर्स के साथ वो निचले इलाकों को, धारामी गांव में जिस तरह से वो हिट करता है, 12 लोगों की मौत की आशंका। अभी तक 12 लोग लापता बताए जा रहे हैं। ये दरअसल एसडीएम ने कहा है। 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और कई लोगों के, ये पूरा इलाका जरा आपको बताते हैं कि बादल कैसे अचानक फटा। लगातार बारिश हो रही थी और जबरदस्त बारिश होने के बाद जब इस तरह से बहुत रेन लेडन जो क्लाउड्स होते हैं, उनमें ही इस तरह से क्लाउड बर्स्ट होता है, बादल फटते हैं। और उस बादल के फटने के बाद ये ऊपर की तस्वीर जब आप देखेंगे तो आप समझेंगे कि ऊपर से कितना ज्यादा मलबा, कितना ज्यादा वेलोसिटी के साथ, ताकत के साथ ये पानी नीचे निचले इलाकों में पहुंच रहा है और वहां पर ये जाकर हिट कर। मामा चलेगा सेफ जगह, मामा चलेगा सेफ है मंदिर। उत्तरकाशी के डीएम ने 4 लोगों की मौत की पुष्टि की है और इसी के साथ उन्होंने ये जानकारी भी दी है कि कई लोग घायल हैं। वहीं देवानंद जो कि एसडीएम है उत्तरकाशी के, वो कुछ देर पहले हमारे साथ फोन लाइन पर थे, उन्होंने ये जानकारी दी है। अब तस्वीर की बारीकियां देखिएगा तो लोग कैसे उस पानी के बहाव में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, घर दिख रहे हैं जमींदोज होते हुए, ये सब बिल्कुल हिला देता है। ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी की तस्वीरें हैं जहां पर धराली गांव में ये घटना घटी है। और धराली गांव का ये पूरा मंजर आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या वहां पर स्थिति रही होगी। अचानक ये क्लाउड बर्स्ट आता है और जो पूरा नदी का जो बहाव है उसमें जबरदस्त वेलोसिटी के साथ बहता है। एसडीआरएफ के आईजी अरुण मोहन जोशी इस पर क्या जानकारी दे रहे हैं, जल्दी से आपको सुना देते हैं। जो टीएसए की सूचना है जैसे मिली है, हमारी जो सबसे नज़दीक की एसडीआरएफ की टीम थी वो मौके पर पहुंच गई है। इसके अलावा बाकी की 2 यूनिट्स हैं वो वहाँ पहुंचने वाली है। एसओसी के सुपरविजन में एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से रेस्क्यू का वर्क किया जा रहा है। जो आसपास की एनडीआरएफ है, आर्मी है, उनकी टीम्स जो है वो भी रवाना हो रही हैं और मौके पर पहुंच रही हैं। इसके अलावा जो हमारी एसडीआरएफ की बटालियन हेडक्वार्टर में जो स्पेशलाइज इक्विपमेंट्स को जो इस डिजास्टर में काम आ सकते हैं, उनको भी हम लोग एक जियो के सुपरविजन में रवाना कर रहे हैं। और इसमें जहाँ पर भी लग रहा है कि जो भी एजेंसीज जो हैं इसमें हेल्प कर सकती हैं, एसओसी जो है उसको क्लोजली कोऑर्डिनेट कर रहा है। इसी के साथ अब आपको पुलिस ने क्या जानकारी दी है आपने देख लिया। मुख्यमंत्री भी आज तक पर लाइव थे, उनसे हमने पूछा कि क्या परिस्थितियां बनी है, क्या कुछ हुआ है, किस तरह से वो राहत ऑपरेशंस को अंजाम दे रहे हैं। क्या कहा है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने, सुनिए। धराली क्षेत्र में बादल फटने की अभी सूचना आई है और बहुत तेज गति से मलबा आया है पानी के साथ। हमारा प्रयास है कि इस समय में सभी को जल्दी से जल्दी राहत के काम किए जाएं, बचाव के कार्य किए जाएं। जिला प्रशासन के लोग वहां पहुंच रहे हैं, साथ में हमारी सेना के लोग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आपदा प्रबंधन विभाग लगातार
कोशिश कर रहा है कि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि सभी को इस समय राहत की जाए, सभी को बचाया जाए और हर प्रकार से जान माल की सुरक्षा की जाए। तो ये आप मुख्यमंत्री को सुन रहे थे। हालांकि अब बहुत बड़ी चुनौती और जिम्मेदारी रहेगी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के लिए कि कैसे वो इस परिस्थिति को संभालते हैं, क्योंकि लगातार जिस तरह से इन पहाड़ों पर अलग अलग जगहों पर इरोजन सबसे बड़ी वजह बनता है जब भी इस तरह की घटनाएं रहती हैं, और कैसे पानी का ये पूरा बहाव आप देख रहे हैं।